तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज कई दिनों बाद इस चैनल पे मैं आपको दिख रहा हूँ। आज का जो लेक्चर नंबर है जी, वो 0 नंबर 9 है। कोई बहुत दिनों बाद नहीं, कई सालों बाद नहीं, बस 1 या 2 दिन हुआ। और मैं उम्मीद करूँगा कि कल या परसों में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस 2 पॉइंट बचा हुआ। एक फीमेल आज जो कराऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा भी सारा पार्ट करा दूंगा। और कल वाली क्लास जो आएगी वो फीमेल वाली आएगी। उसकी जो नेक्स्ट आएगी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरा एक समरी वीडियो जाएगा जहाँ नोट्स रहेगा, जिसको हम पूरा समरी करके समझा दूंगा। उसके बाद आपका जो उसके बाद क्लास आएगी और इन्वायरमेंट की 2 लेक्चर में पूरी क्लास खत्म कर दूंगा। नोट्स आपको उसका खुद से पढ़ लेना, अगर नहीं आएगा तो बोलना, लाइन बाय लाइन बता दूंगा। और बहुत आसान चैप्टर है वो, 2 क्लास उसकी लूंगा। उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके डन। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सा टॉपिक। बिल्कुल मेरे तरह खूबसूरत सा ही टॉपिक है। जैसे आपका लेक्चर नंबर जो है 09, चैप्टर का नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है, क्लास 10वीं का है। और आज इसका लेक्चर नंबर 9 यानी कि 9वां लेक्चर इसका हम देखने जा रहे हैं। आज आज क्या पढ़ेंगे मैंने पहले ही बता दिया। आज थोड़ा फ्लावरिंग पार्ट वाला जो पार्ट चल रहा था उसमें एक सीड का पार्ट छूट गया था, तो हम पहले सीड की पार्ट को पूरा कवर करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करेंगे आपके ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं बेटा, किसके बारे में बात करने वाले हैं? सीड के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ सीड याद रखिएगा, 3 पार्ट्स होते हैं सीड के। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 उनके पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटलिडन। अब सर ये कहाँ होते हैं, कैसे हो, थोड़ा दिखा दो। देखो, सीड मतलब जानते हो, मालिक मालिक मालिक, इधर इधर कोने में। सीड मतलब जानते हैं क्या होता है? सीड मतलब बिया। क्या होता है जी? बिया। ऐसा ही दिखता होगा जी, बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत। आप कभी एक सीड को लीजिएगा और एक कंटेनर लीजिएगा शीशे का। उस शीशे कंटेनर में आप एक मिट्टी रखिएगा और उस कंटेनर में आप उस सीड को लगाइएगा और सनलाइट के पास उसको पानी देते रहिएगा और लगाइएगा। आप लोग चीज़ वहाँ पे नोटिस होगा। क्या नोटिस होगा? थोड़ा मैं आराम आराम से बोलूँगा क्योंकि आप लोग सोचते हो बहुत तेज़ निकल जाता हूँ। अगर बेटा, अगर आप लोग उस सीड को लगाओगे उस जार के अंदर, तो आपको कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आपको नोटिस ये होगा कि कुछ नीचे एक अलग सा रूट निकल रहा है और ऊपर एक अलग सा सूट यानी कि तना निकल रहा है। बात समझ में आ रही? सूट निकल रहा है। तो कहाँ से निकलता है, कौन से पार्ट से निकलता है, उन पार्ट्स को हम किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको ये सीट दिख रहा होगा, इसके बीच वाले पार्ट को जूम करेंगे, आपको ये जूम करते हुए पार्ट यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। बुक का ही डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी के बुक का। ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सूट बनाता है बेटा, और नीचे वाला पार्ट क्या बनाता है? रूट बनाते हैं। यानी रेडिकल्स रूट बनाते हैं और प्रिम्यूल्स जो होते हैं क्या बनाते हैं? प्रिम्यूल्स जो होते हैं क्या बनाते हैं? सूट्स बनाते हैं। और जो कॉर्डलेडन्स होता है बेटा, वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है इनके अंदर। ये दो हैं, ये क्या है? दोनों कॉर्डलेडन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए इनके बारे में कुछ हम बात करते हैं। क्या बात है सर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्ट्स ऑफ सीड के अंदर मैंने बताया इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक सीड कोट होता है, एक एम्ब्रियो होता है और एक कॉटलेडन होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सीड कोड होता है बेटा, वो प्रोटेक्शन करता है किसको? सीड को प्रोटेक्ट करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, प्रीम्यूल्स होता है जो सूट बनाता है, यानी कि जो तना यानी कि ऊपर जो देखते हो आप उसको बनाता है, सूट्स को बनाता है। रेडिकल्स यानी नीचे वाला रेडिकल्स यानी कि रूट बनाता है, जो जड़ होते हैं जड़ को बनाता है। ठीक है। जो कॉर्डिनेटर्स की बात करें तो कॉर्डिनेटर जो होता है बेटा, फूड को स्टोर करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपको ये तीनों बात समझ में आना चाहिए। सीड कोट क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करता है, जो सबसे बाहर का लेयर होता है। एम्ब्रियो में 2 पार्ट, एक प्रेम्यूल्स और एक रेडिकल। प्रेम्यूल्स होता है वो क्या बनाता है? सूट बनाता है। रेडिकल्स रूट बनाता है। सूट मतलब, सूट समझते हो ना, तना, तना ऊपर वाला। ठीक है। रूट यानी कि जड़। ओके। अब बात करें कॉर्डिनेटर। कॉर्डिनेटर क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। आप डायग्राम यहाँ भी देख सकते हो जो मैं बना के लाया हूँ खूबसूरत सा, और एक डायग्राम आप वहाँ भी देख सकते हो जो मैंने आपको अभी दिखाया। कहाँ पे? बोलो, ऊपर एनसीईआरटी का डायग्राम ये वाला। ओके। अब थोड़ा 2 टॉपिक ये बच्चे बड़ी कन्फ्यूज होते हैं, सर ये मोनोकॉटिलिडन सीड क्या होता है, डाई कॉटिलिडन सीड क्या होता है? तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। जिसके अंदर सिंगल कॉटिलिडन होंगे उनको मोनोकॉटिलिडन सीड कहेंगे, चाहे मोनोकॉट सीड भी कहते हैं।
जब आप 11वीं क्लास में आओगे तब मोनोकोट डाइकोट के बारे में बहुत डिटेल पढ़ोगे। बस अभी याद रखो कि मोनोकॉर्डिलेडन सीड किसे कहते हैं, जिसके अंदर कॉर्डिलेडन सिंगल और केवल एक हो उसको मोनो कहते हैं। मोनो मतलब ही एक होता है, ठीक है, यानी कि इसको भी एक और नाम से कहते हैं मोनोकोट सीड। कुछ एग्जांपल सर, राइस, मेज, वीट, शुगर कैन, ठीक है, ओनियन, लिली, बात समझ रही, ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा, ये सारे आपके जो एग्जांपल है ये किसके हैं, मोनोकोट सीड के एग्जांपल हैं। कोई दिक्कत वाली बात अगर यहाँ तक है तो बताइए, किसी बालक को नहीं है, चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर नोट्स कहाँ मिलेगा, जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये जो नोट्स आपको साइड में दिख रहा है ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे अगर आप जाना सुपर 70 क्लासेस आप सर्च करना, आपको वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, नमस्कार, ठीक है। अब हम बात कर, देखो मैं एक बात कह देता हूँ, क्लास के रिकॉर्डिंग में ये जो दूसरा फ़ोन चलता है ये पता नहीं भाई साहब कभी कभी इसका वॉइस रुक जाता है, मतलब रुकना से मतलब वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं करता है। अगर ये रब के इसका भी बाई चांस इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है मेरे इस फ़ोन में इसमें भी वॉइस रिकॉर्ड होता है, केवल बस फेस नहीं होता है, इस फेस को मैं लगाना होता है तो मैं केवल वॉइस भी डाल सकता हूँ। रियर पे अगर ऐसा होता है तो मैं ट्राई करूँगा ऐसा ना हो, ठीक है। डाइकॉटिलिडन सीड क्या होता है, जहाँ पे दो कॉटिलिडन हो इसको डाइकॉट भी सीड कहते हैं, डाइकॉट सीड भी कहते हैं। इसमें रोज, मैंगो, एप्पल, ग्राम, पी, ग्राउंडनट्स ये सारे एग्जाम्पल इसके आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा बात करते हैं। पहली बात अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँगा तो पहले हम इसकी बात करेंगे। एक टॉपिक है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी यानी कि 13-14 साल की उम्र में लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर क्या क्या बदलाव आता है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेल देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख के आगे चलेंगे। तो हम पहले बात करेंगे हार्मोन होता है जो काम टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। उनमें जो बदलाव करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन ही करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेल के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, फेशियल हेयर यानी कि दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, अंडर वार्म एंड पब्लिक यानी कि प्राइवेट पार्ट्स यानी कि हाथ के अंदर यानी बॉडी के अंदर जो छिपाने वाली पार्ट होती है वहाँ पे हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरे, डिपेंड बेटा थोड़ा सा जो वॉइस होता है वो थोड़ा सा भारी यानी कि थोड़ी मोटी आवाज़ होती है लड़कों की, जैसे 14-15 साल की उम्र होती है लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है। इंक्रीज होता है थोड़ा मसल्स, लेग्स जो पैरों की मसल थोड़ा मोटे होने लगते हैं लड़के, ठीक है। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस यानी पेनिस का साइज बड़ा होने लगता है, ठीक है जी। स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेल के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो फीमेल के अंदर क्या क्या होता है, फीमेल के अंदर बेटा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अंडरवार्म, यहाँ भी इनके भी अंडरवार्म अंदर बॉडी के अंदर प्राइवेट पार्ट्स पे जो बाल्स होते हैं इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज फैट इनके बॉडी में बढ़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, थोड़ा इसको स्टार पॉइंट लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर केवल क्लास लूँ बेटा पूरी आधे घंटे की सेशन निकल जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर इतने हार्मोन्स होते हैं, LH, FSH, लैक्टोज, ये सारे प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स के बारे में भी आपके सिलेबस में बात नहीं करना है। अगर आप रियर ऑफ केस अगर आप बायोलॉजी लेते हो, अगर आप 12th में जाते हो तो आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा जहाँ पे आपको इसके पूरे ग्राफ के तरीके से आपको समझाए जाएंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या कवर करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं ओवरव्यू देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर किस प्रकार से होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर एक फीमेल है उसके बॉडी के अंदर ओवरी होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। उसके अंदर एक साइकिल चलता है जिसको ओजेनेसिस कहते हैं, जिसको म्यूसिस भी कहते हैं। उससे क्या बनता है, उससे ओवम यानी कि एग बनता है, वो एग आएगा। और मेल के अंदर यानी मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है जहाँ पे स्पर्म बनता है, और स्पर्म जाएगा ओवम के पास, ये दोनों मिलेंगे यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं, जैसे इनसाइड फीमेल बॉडी के अंदर ये होता है, बात में मेल में नहीं होता है जी, ठीक है। प्रेग्नेंट मेल होता है क्या, नहीं सर फीमेल होती है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जब ये दोनों स्पर्म और एग जब आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनेगा उसकी माइटोसिस होती है, तब क्या बनता है, एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा जी, एम्ब्रियो बनेगा। फिर फीटस यानी फिर बेबी का जन्म होगा। तो एक बात याद रखिएगा, एम्ब्रियो से
बच्चा बनने तक का जो समय होता है वो 9 महीने यानी 40 हफ्तों का समय लग जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई तकलीफ है तो आप बोल सकते हो, कमेंट आपके नीचे दिखा होगा, आप कमेंट भी कर सकते हो, बोलिए। कोई तकलीफ है नहीं। अब स्टार्ट करते हैं मेल के बारे में। तो पहले हम बात करें मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म होता है, स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है, ठीक है। तो हम पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि मेल के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर ओवम होता है, इसको एग भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, क्या काम होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। जो स्पर्म सेल है, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये हेड है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ। ये ऊपर वाला पूरा पार्ट इसको हेड कहते हैं। ये अंदर जो बीच में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये मिडिल पीस होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं। ये एटीपी यानी कि एनर्जी देता है, यानी कि चलने दौड़ने के लिए स्पर्म को ना जी भगाने के दौड़ाने के लिए एनर्जी देता है। कौन देता है? मिडिल पीस देता है। और जो टेलवा होता है वो मोटा है, यानी कि दौड़ाता है, जुम 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 जुम। बात समझ में आ रही है? वो जुम 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 जुमक वाला नहीं कह रहा हूँ जी, ठीक है। ये मूवमेंट यानी कि चलाता है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूँ क्या बेटा? मैंने ये कहा कि ऊपर वाला पार्ट को हेड कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये बीच वाले पार्ट को मिडिल पीस कहते हैं, जो एनर्जी देता है। इसको एनर्जी देगा किसके लिए? चलने के लिए, स्विम कराने के लिए। और जो टेल्स होता है, इसको मूवमेंट कराने में मदद करता है। मोटाइल्स होते हैं, ठीक। ये आपकी क्या है? एग सेल यानी ओवम है। आपको सिंगल दिख रहा होगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इनके बीच थोड़ा कंपेयर करते हैं, इनके फीचर्स के बारे में कुछ बातें हम देखते हैं। पहली बात तो ये है, जो ये टिकटॉक टिकटॉक करती है सर, टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है सर, चाइना माल है सर, ठीक है। फीचर की बात करते हैं, ये साइज़ की बात करेंगे पहले। स्पर्म का जो साइज, मेल गैमेट यहाँ पे, फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम की बात करेंगे हम, ठीक है। फीचर साइज़ जो होता है बेटा वो स्मॉलर होता है। अगर मैं बात करूँ, स्पर्म का साइज छोटा होता है किससे कंपेयर में? एग के कंपेयर में। तो लार्जर देन स्पर्म, यानी कि स्पर्म से बड़ा ओवम होता है। मोबिलिटी यानी कि चलने की बात करते हैं तो कौन चलाता है? इसके मोटाइल होता है जो स्पर्म होता है। और कौन उसको स्विम कराता है? तो उसका टेल यानी कि जो उसका पोछटा होता है जी, वो उसको चलने में मदद कराता है। बट एग नॉन मोटाइल्स होते हैं। लोकेशन ये कहाँ होता है? मेल के अंदर, ये टेस्टिस के अंदर होता है। फीमेल के अंदर बेटा प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर। नंबर, ये बहुत ही लार्ज नंबर में होते हैं, मिलियंस ऑफ नंबर में स्पर्म होते हैं, ठीक। और फीमेल बॉडी के अंदर पर मंथ केवल और केवल एक ही स्पर्म निकलता है। अगर प्रोसेस की बात करते हैं, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ये कई बार बता चुका हूं। और ओवम बनाने की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। याद रखिए, कई बार कह रहा हूं, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ओवम बनाने की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अब थोड़ा हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको दिखा दूँ बेटा, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट का है। ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। आपको बाहर का जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्रटम। स्क्रटम के अंदर होता है टेस्टिस। मान लो कि ये स्क्रटम है, ये स्क्रटम है, और इसके अंदर ऐसे एक दो एरिया बनता है, एक इस साइड और एक इस साइड। दोनों साइड क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक बार्डिसन ऐसे लगा रहता है, और एक इधर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान सुनिए, जो स्क्रटम होता है, जो सबसे बाहर होता है, इसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। स्क्रटम का काम क्या होता है? सुनो, स्क्रटम काम होता है हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर नहीं, जो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर 2 से लेके 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना होता है। और दोबारा इन बातों को बताता हूँ। यानी कि जो स्क्रटम है वो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के बाहर होता है, ये टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री लोअर करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मली, उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर ये कम कराता है। क्यों कम कराता है? क्योंकि तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कोई तकलीफ वाली बात है बेटा? बोल सकते हो नहीं है मास्टर, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक लेडिंग सेल होता है और एक सेमिफिकेंस टिब्यूल होता है।
जो लेडिंग सेल होता है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स बनाता है, यानी कि जो लेडिंग सेल होता है वो बनाता है किसको, मेल सेक्स हार्मोन्स को, और टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम कौन करता है, लेडिंग सेल करता है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल सकते हो, यानी कहने का मतलब ये है लेडिंग सेल मेल सेक्स हार्मोन्स को बनाता है और टेस्टोस्टेरोन को भी बनाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते, सेमिनिफिकेंस ट्यूब्यूल क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के सेल को ये बनाता है, क्या बनाता है, स्पर्म के सेल को बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, कहाँ होता है, अभी डायग्राम समझाऊंगा, ध्यान देना। ये मैच्योर करता है स्पर्म के सेल को, क्या करता है, मैच्योर करता है किसको, स्पर्म के सेल को। अगर टेस्टिस की बात करो तो इसकी लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई की बात करो तो 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो बोलो, नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम है, तो डायग्राम देखिए, ये होता है बेटा जो जहाँ पे ये सेमिनिफिकेंस वेसल है, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन आता है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लडर है जो यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ध्यान देना, फीमेल के अंदर आज के टाइम अगर आप सुन रहे हो तो सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, बट मेल के अंदर सबसे अधिक जो कैंसर देखी जा रही है वो है बेटा प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही होता है। क्यों होता है, ध्यान देना, प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है, हाई रेट ऑफ स्पर्म, जो अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा स्पर्म आउट करता है। मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इन बातों को थोड़ा सा एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ, थोड़ी मेरी बातों को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेल बॉडी के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ मेल बॉडी के अंदर सबसे अधिक जो कैंसर देखे जाता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ये प्रोस्टेट कैंसर होता क्यों है, ये प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो ज़्यादा स्पर्म बॉडी से बाहर निकालने की वजह से होता है। दूसरी बात, फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जो सबसे अधिक कैंसर जो होता है वो कौन सा कैंसर आज के टाइम हो रहा है, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अगर आपको पूछना है कि सर ये ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक क्यों होता है, तो अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर पूरा एक टॉपिक लेके आ जाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका वास्ट डिफरेंस, ये स्क्रटम, ये टेस्टिस, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर आता है, ये पेनिस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबके बारे में मैंने लिख चुका हूँ, जो बातें मैं यहाँ पे टेस्ट स्क्रटम के बारे में, टेस्टिस, सेमिनिफिकेंस ट्यूब्यूल, एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्लास 12 का डायग्राम है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। जो बातें एनसीईआरटी में जो रहती हैं पॉइंट था, मैंने हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से बता दिया। अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी समस्या अगर आती हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको आता है कोई भी, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसे देखता हूँ, उससे मैं इम्प्रूव किया जाएगा, दोनों लोग मिलके इम्प्रूव करेंगे, ठीक है जी। और ट्राई करेंगे कि अभी थोड़े दिन बाद लाइव क्लास भी लेंगे, बस थोड़ा आपका यूनिट सेकंड आने दो, उसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे लाइव क्लास के अंदर। यूनिट सेकंड सर नवंबर में होगा, कोई बात नहीं, नवंबर का ही वेट कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। उसके बाद तो यूँ लाइव मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो अभी आप डेली मिलो, पढ़ाई करो, अभी 2 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद और इन्वायरमेंट, मैंने छठ पूजा के बाद आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, यानी केमिस्ट्री का कौन चैप्टर, नाम बताओ केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात करते हैं कल के नए से क्लास के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी